हमने पहली ध्यान विधि को समझा, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र केवल समझने का ग्रंथ नहीं है, यह अनुभव का ग्रंथ है। इसीलिए अगले कुछ मिनटों तक कुछ मत कीजिए, सिर्फ सुनिए और अपने अनुभव को होने दीजिए। आराम से बैठ जाइए, रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, हाथ आराम से घुटनों पर। यदि सहज लगे तो आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अपने शरीर को बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ महसूस कीजिए। आप बैठे हैं, धरती आपको सहारा दे रही है। अब अपना ध्यान श्वास की ओर ले आइए। श्वास अपने आप भीतर जा रही है, आप उसे खींच नहीं रहे, वह स्वयं आ रही है। महसूस कीजिए, हवा नाक से भीतर प्रवेश कर रही है, छाती हल्की सी फैल रही है, पेट थोड़ा ऊपर उठ रहा है। बस यहीं तक। अब श्वास पूरी भर गई है। ध्यान दीजिए, क्या एक बहुत छोटा सा मौन आया? उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ पहचानिए। अब श्वास बाहर जा रही है, धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के। और फिर एक छोटा सा विराम, फिर मौन। यही वह क्षण है जिसकी ओर विज्ञान भैरव तंत्र संकेत करता है। यदि कोई विचार आए उसे रोकिए मत, वह भी आकाश में गुजरते बादल की तरह है। आपका काम बादल पकड़ना नहीं, आकाश बने रहना है। फिर श्वास, फिर मौन, फिर श्वास, फिर मौन। कोई अनुभव पाने की कोशिश मत कीजिए। यदि कुछ विशेष महसूस ना हो तो भी बिल्कुल ठीक है। इस अभ्यास का उद्देश्य अनुभव को मजबूर करना नहीं, बल्कि जागरूकता विकसित करना है। अब धीरे धीरे एक गहरी स्वाभाविक सांस लीजिए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। उंगलियों को हल्का सा हिलाइए और जब तैयार हो धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। अब एक छोटा सा प्रयोग अगले 7 दिनों तक आप कर सकते हैं। रोज केवल 10 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। बस 3 नियम याद रखिए। पहला, श्वास को नियंत्रित नहीं करना है। दूसरा, मौन को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। तीसरा, हर अभ्यास के बाद केवल एक पंक्ति लिखिए। आज ध्यान करते समय मैंने क्या महसूस किया। कोई भी उत्तर सही नहीं है और ना ही गलत। यह आपकी अपनी यात्रा है। आज के बाद जब भी आप गुस्सा हो, डर महसूस करें या बहुत बेचैन हो, तो खुद से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अभी अपनी अगली श्वास के बीच के मौन को महसूस कर सकता हूँ?
शायद यही एक छोटा सा प्रश्न आपकी पूरी प्रतिक्रिया ही बदल दे। हजारों वर्ष पहले भैरव ने कोई नया धर्म नहीं दिया, उन्होंने केवल एक दिशा दिखाई, बाहर से भीतर की ओर। शायद हम पूरी जिंदगी उत्तर खोजते रहते हैं, जबकि उत्तर हर सांस के बीच कुछ क्षणों के लिए हमारा इंतजार करता है। लेकिन याद रखिए, विज्ञान भैरव तंत्र का उद्देश्य किसी अनुभव पर विश्वास करना नहीं, बल्कि स्वयं अभ्यास करके देखना है। यदि आपको कोई गहरा आध्यात्मिक अनुभव हो तो उसे विनम्रता से देखें। यदि कुछ भी विशेष अनुभव ना हो तब भी अभ्यास जारी रखें। ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं, वह स्वयं को धीरे धीरे जानने की प्रक्रिया है। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे केवल लाइक मत कीजिए, आज से इसका अभ्यास भी शुरू कीजिए। कमेंट्स में लिखिए, दिन 1 मैंने शुरुआत कर दी। अगले एपिसोड में हम विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि को समझेंगे। वह विधि हमें सिखाती है कि ध्वनि भी ध्यान के द्वार कैसे बन सकती है। तब तक अपनी हर श्वास को थोड़ा सा अधिक जागरूक होकर जीने की कोशिश कीजिए। हर हर महादेव। जय काल भैरव।